कुत्तिया के तरीके भौंके ना, ये दिखाया गया और जो गाली दी थी वो नहीं दिखाई गई। आपको कृतिका से गालियाँ पड़ी थी? हाँ, बहुत गंदी गंदी गाली दी थी उसने, माँ बहन की। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, ये बात मैंने आपसे क्यों कही ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी कभी ना कभी निश्चित, कि एक कछुआ था एक खरगोश था और दोनों के बीच में रेस लगी। तो रेस में हुआ ये कि कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश अपनी तेजी के कारण फुर्ती से आगे भागकर निकल गया। और उसने सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है, तो आराम से एक जगह बैठ कर सुस्ताने लगा और उसको नींद आ गई और वो सो गया। उसे याद नहीं रहा कि मैं रेस में हूँ या नहीं हूँ, और कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ उस रेस को जीत जाता है। ये कहानी हम सभी लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिग बॉस OTT 3 के सीजन में यही कहानी बिल्कुल सच साबित हो गई। और इससे लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो भी कहावतें, जो भी कहानियाँ बनाई हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैंने शुरू में जो वो कहावत आपसे कही थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, उसका ये मतलब था यहाँ पर कि बिग बॉस OTT 3 में जितने भी अच्छे प्रतिभागी थे और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वो सब बाहर हो गए, और जो वहाँ पर सुस्त थे, बेकार थे, जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो आज टॉप 2 में पहुँच गए हैं। मतलब सना मकबूल की अगर बात करें तो उनका तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत योगदान था और वो पहुंच गई हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन हमारे दूसरे प्रतिभागी या प्रतियोगी नेजी भाई, कमाल हो गया भाई। अगला बंदा सोते सोते कछुए की चाल से चलता हुआ और टॉप 2 में पहुंच गया। इसीलिए मैंने आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई कि जितने भी उसमें एक्टिव सदस्य थे, जैसे शिवानी, लव, विशाल, रणवीर या अरमान या और भी जो थे, वो सब धीरे धीरे बाहर हो गए, लेकिन अगला बंदा सोते सोते टॉप 2 में पहुंच गया। और वोटिंग जब खुलेगी उसके बाद में ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन जो है विनर बन रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 के टॉप 2 प्रतिभागी हैं वो सना मकबूल और नेजी बन चुके हैं और बाकी लोग बाहर हो गए हैं। टॉप 5 में जो थे रणवीर शौरी, कृतिका मलिक, सना मकबूल, नेजी और साई केतन। तो इसमें साई केतन, रणवीर शौरी, कृतिका मलिक बाहर हो चुके हैं और मकबूल और नेजी ये दो टॉप 2 में अपनी जगह बना चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बिग बॉस का इस बार स्तर कितना गिरा हुआ था कि नेजी जैसा व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया, केवल पूरे सीजन भर सोता रहा या फिर नशे में रहा या फिर किसी भी बात के उत्तर में हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसा क्या, हाँ भाई, मैं समझ गया, बस यही करता रहा और यही करते करते अगला बंदा टॉप 2 में पहुंच गया। तो एक सोचने वाली बात है कि जितने लोग मेहनत कर रहे थे वहाँ पर, जिन्होंने जनता को एंटरटेन किया, जिन्होंने वहाँ पर जो है अपना योगदान दिया, जिन्होंने शो को जो है शो बना के रखा, अगर नेजी की तरह सारे सदस्य होते तो सोचो कैसा होता ये शो। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अब कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा उछल कूद करने से या ज़्यादा अपनी एक्टिविटी दिखाने से, क्योंकि वहाँ पर सब काम पहले से ही फिक्स है, स्क्रिप्टेड है, और इसी तरह से स्क्रिप्टेड होने के कारण ही नेजी आज हमें टॉप 2 में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इन 5 में जो एलिमिनेशन चर्चा में रहा वो था कृतिका मलिक का, क्योंकि वो एक विशेष तरीके से बाहर हुई। वो शिवानी के कहने पर बाहर हुई। मतलब वहाँ पर एक टास्क हुआ, उसमें अनिल कपूर ने ये पूछा कि ये जो टॉप 5 में 5 लोग पहुँचे हैं, इसमें से आप किसको नहीं टॉप 5 में देखना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले शिवानी ने झट से उत्तर दिया कि कृतिका मलिक को मैं टॉप 5 में देखना पसंद नहीं करूंगी। उसके बाद में जितने बिग बॉस के सदस्य थे घर के, वो सब बुलाए गए थे। लव कटारिया, विशाल पांडे, दीपक चौरसिया, तो मोनी करके जो थी वो, और पलोमी, और मतलब जितने भी पुराने थे सब बुलाए गए थे और सबने एक सुर में ही ये कहा कि कृतिका मलिक टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती हैं। हालांकि शिवानी ने ये बात क्यों कही थी, शिवानी ने अपनी उस बात का बदला लिया। आप लोगों को नहीं पता होगा कि जब शिवानी और कृतिका मलिक की लड़ाई हुई थी तो कृतिका मलिक ने शिवानी को उल्टा सीधा बोला था, यहाँ तक कि माँ बहन की गालियाँ भी दी थी। वो चीज़ ना लाइव में दिखाई गई ना एपिसोड में दिखाई गई। ये बात शिवानी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में जब बिग बॉस के घर से बाहर आई तो बताया एक महिला पत्रकार को कि उन्होंने वहाँ पर उनको माँ बहन की गालियाँ दी थीं, और शायद शिवानी ने इसी चीज़ का बदला वहाँ पर लिया और उन्होंने झट से, हालांकि उनकी बनती नेजी से नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने झट से कृतिका मलिक का नाम लिया और सारे सदस्यों ने उनका समर्थन किया और इसके बाद में कृतिका मलिक टॉप 5 से
बाहर हो गई। और हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि मैंने घर में अपना जो है फेक चेहरा नहीं दिखाया, मैं जैसी बाहर हूँ वैसी अंदर हूँ। लगभग सभी का यही होता है, आखिरी में सब यही बोलते हैं कि जैसा मैं बाहर था वैसा ही मैं अंदर हूँ, यही उन्होंने भी कहा। लेकिन शिवानी ने बहुत ही अच्छे समय पर अपना जो है शॉट मारा, मतलब नहले पे दैला मारा और कृतिका मलिक को बिग बॉस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। तो ये बात गौर करने वाली थी और मैं आपको दिखाता हूँ कि शिवानी ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात कही कि कृतिका मलिक ने घर पर उनको माँ बहन की गालियाँ दी थी। अगर तुम ये बोल रही हो कि जाओ शिवानी हाथ धो लो, तो हम तुरंत धो लेते। अब उन पे हमें ये बोल रही नहा क्या नहा क्या, तो इस बात पे लड़ाई हो गई, फालतू का मुद्दा बनाती थी, क्योंकि वो पहले से ही गुस्सा थी। हमने जो टास्क हुआ था रेस से बाहर कर दिया था उनको, उसी में उनको गुस्सा थी और वो फालतू में लड़ गई। और क्या बातें हुई थी आपकी जो शायद एपिसोड में नहीं दिखाया गया हो? उनके साथ की कुछ नहीं, वो फालतू बात करी थी कि इनकी मम्मी ने क्या सिखाया है, यही सिखाया है। तो फिर हमने ये भी कहा था कि तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया, दूसरे का पति चुराना, ये मैंने बोला था, लेकिन ये दिखाया नहीं। शिवानी, जितना हमने देखा है जो धक्का दिया था कृतिका ने आपको, उससे ज्यादा और कुछ चीजें हुई थी? मतलब ज्यादा जोर से धक्का देना आपको या हाथ उठा देना, ऐसा कुछ हुआ था? गाली गलौज? गाली तो बहुत गंदी गंदी दी थी उसने, वो बस ये दिखाया गया, ये कुत्तिया के तरीके भौंके ना, ये दिखाया गया, और जो गाली दी थी वो नहीं दिखाई गई। मतलब आपको कृतिका से गालियां पड़ी थी? हाँ, बहुत गंदी गंदी गाली दी थी उसने माँ बहन की। मतलब आपके साथ ये सारी चीजें भी हुई थी? हाँ, हुई थी। तो भैया सब कुल मिला के ये है कि अब जो है मेहनत और ये सब करना शायद बेकार है। बस नेजी की तरह सुस्त रहो, मस्त रहो और ट्रॉफी उठाते रहो। हालांकि अभी ये निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन देखिए कल पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी शूटिंग चल रही है उसकी और विनर भी शायद घोषित होने वाला ही होगा। जैसे ही होगा उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। बाकी आप लोगों का इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने ला। मिलते हैं आपसे आगे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।